आज से ये दृढ़ संकल्प करो कि आप ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानोगे। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो न्यूज़ करेंगे हम 1 अक्टूबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में जितने भी करंट अफेयर हैं ये बहुत ही सिलेक्टिव हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और देखिए, एक अपडेट आपको ये देना है कि जो आपका मंथली करंट अफेयर का वीडियो था सितंबर महीने का, ठीक है, तो ये अपलोड हो चुका है और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। देखिए, जो सितंबर महीने का वीडियो है ये 2 पार्ट में अपलोड होगा। पार्ट 1 मैंने कल अपलोड किया था शाम को 7 बजे, और जो पार्ट 2 है ये आज शाम को 7 बजे अपलोड हो जाएगा। और सबसे खास बात, मैंने पीडीएफ को फ्री कर दिया है। आपको सारे पीडीएफ फ्री में मिल जाएंगे इसी वीडियो के लिंक में, मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए गए हैं पुरानी पीडीएफ के। तो आप जाइए उस वीडियो को देखिए और सारे पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व समुद्री दिवस 2021 जो है ये कब मनाया गया। तो देखिए, ये तिथि आपकी 30 सितंबर है। 30 सितंबर को इस बार यानी कि 2021 में विश्व समुद्री दिवस मनाया गया। देखिए, हर साल इसकी तिथि जो है ये चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि हर साल सितंबर महीने का जो अंतिम सप्ताह होता है तो उसमें किसी भी एक दिन मना लिया जाता है विश्व समुद्री दिवस। इस बार हमने 30 सितंबर को सेलिब्रेट किया है विश्व समुद्री दिवस यानी कि वर्ल्ड मैरी टाइम डे। और 2021 के लिए विश्व समुद्री दिवस की जो थीम है ये आपकी है नाविक नौवहन के भविष्य के मूल में, यानी कि सी फेरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर। तो थीम और इस साल का डेट याद रखिएगा। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है जिसके द्वारा ये विश्व समुद्री दिवस हर साल मनाया जाता है, इसका मुख्यालय आपका है यूनाइटेड किंगडम के लंदन में और इसकी स्थापना 17 मार्च 1948 में की गई थी। इसके महासचिव हैं कीटैक लिम। अगला प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो देखिए, जो आपका मिशन शक्ति चरण 3 है इसके तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में की गई है। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है योगी आदित्यनाथ। तो अभी हाल ही में इन्होंने इस पहल को शुरू किया है। देखिए, जो निर्भया एक पहल कार्यक्रम है तो इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कुल 75,000 महिलाएं उनको सेलेक्ट किया जाएगा और वो राज्य के बैंकों से जुड़ेंगी और सस्ती ब्याज दरों पर वो जो है ऋण प्राप्त करेंगी और 3 महीने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत राज्य की सब्सिडी का लाभ भी प्राप्त करेंगी। तो इसलिए जो है इसको शुरू किया गया है ताकि महिलाएं जो है ये आगे बढ़ें, कुछ स्टार्टअप अपना जो है शुरू करें और अपने आप को सशक्त बनाएं। ठीक है, तो अभी हाल ही में मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम शुरू किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। देखिए, उत्तर प्रदेश की लोकेशन मैं आपको बहुत बार दिखा चुका हूँ लेकिन एक बार फिर से आपको दिखाऊंगा, क्योंकि एक कहावत है ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी कि अभ्यास से जो है जो आपकी विद्या है वो बढ़ती है और आप परफेक्ट इंसान बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, भारत का मैप खुल चुका है। सामने आपको उत्तर प्रदेश दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के मैप को हम जूम करेंगे ताकि इसकी सीमाएं हमें याद हो सकें। सीमाएं याद रखेंगे तो आपको शायद एग्जाम में एक प्रश्न मतलब और आसानी से हल करने का अवसर मिल जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है याद रखिएगा, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ लगती है और उत्तराखंड की उत्तर प्रदेश की जो राष्ट्रीय सीमाएं हैं उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ लगती हैं। इसको याद रखिएगा। और देखिए, उत्तर प्रदेश जो है यहाँ की गवर्नर है वर्तमान में आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। और लखनऊ जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसको याद रखिएगा, 1 नंबर का प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम तो मैंने बता ही दिया है, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, देखिए, उत्तर प्रदेश का जो नवीनतम जनगणना का आंकड़ा है इसके अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 20.42 करोड़। लेकिन देखिए, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है तो ये आपकी है 19.98 करोड़। ठीक है, यही आंकड़ा एग्जाम में पेपर में पूछा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 19.98 करोड़। तो मैंने सारी चीज़ बता दी हैं। इसको आप चाहे तो इसको नहीं नोट करके 19.98 करोड़ ही याद रखिए। ठीक है,
और जो नवीनतम आंकड़ा होगा 2021 में पब्लिश होगा, तो वो शायद जो है 23 करोड़ के पार पहुंच जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 23 करोड़ के ऊपर होगी उसमें। देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में आपको कुछ और भी चीज़ें बता दूं जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 80 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा क्या है, हिंदी है। और उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा क्या है, उर्दू है। ठीक है। और देखिए उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश में जो है स्थित अयोध्या नगर सरयू नदी किनारे बसा है। ठीक है। देखिए वर्तमान में सबसे चर्चित स्थलों में से एक आपका अयोध्या है। देखिए अभी हाल ही में रिसेंटली फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया था। और अयोध्या में जो जब से राम मंदिर बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ पे बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तब से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो याद रखिएगा जो अयोध्या है ये किस नदी के किनारे स्थित है, ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। देखिए उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे सिटी यानी कि शहर है जिनके बारे में पूछा गया है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो कुछ प्रमुख शहरों के नाम मैं आपको बताऊंगा। देखिए उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है ये राप्ती नदी के किनारे स्थित है। और लखनऊ जो है मैंने बताया अभी आपको, गोमती नदी किनारे स्थित है। और इलाहाबाद जो है ये आपका गंगा नदी किनारे स्थित है, साथ में यमुना भी साथ में वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है। तो गंगा और यमुना दो नदियाँ आपस में मिलती हैं कहाँ पे, प्रयागराज में यानी कि इलाहाबाद में। और बनारस भी जो है आपका गंगा नदी के किनारे ही स्थित है। ठीक है। तो ये प्रमुख शहर हैं उत्तर प्रदेश के जो विभिन्न नदियों के किनारे स्थित हैं। अगर आप किसी भी मेन शहर से हैं, चाहे मतलब पूरे भारत में कहीं से भी हो, आप कमेंट बॉक्स में अगर बताइए कि आप किस शहर से बिलोंग करते हैं और आपके शहर से कौन सी नदी होकर बहती है। तो मेरे गोरखपुर से तो राप्ती नदी बहती है, और आपके शहर से कौन सी नदी बहती है कमेंट बॉक्स में बताइए। इससे ये होगा लोग कमेंट को आपके पढ़ेंगे और उनकी जानकारी और बढ़ेगी कि हाँ ये शहर जो है फलाने नदी के किनारे स्थित है। तो ज़रा सा बताइए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम करते हैं आज। देखिए हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या है ये सरयू नदी किनारे स्थित है। और देखिए उत्तर प्रदेश में जो भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय है जो कि लखनऊ में है, ये 2001 में स्थापित किया गया था। और उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जो है आपका फतेहपुर सिकरी में है। देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, अभी के लिए फिलहाल इतना ही याद रखिए। बाकी के जो प्रश्न होंगे, टॉपिक होंगे, मैं आपको आगे कवर करा दूंगा। और ये तीसरा प्रश्न आज का है कि हाल ही में किस देश ने अपने पूर्वी तट से हुआसोंग 8 नाम की एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो उत्तर कोरिया है, ठीक है, उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से हुआसोंग 8 नाम का एक नया विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। देखिए जो उत्तर कोरिया है, ठीक है, तो इसने जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, इसके पहले भी बहुत सारे मिसाइलों का ये जो है परीक्षण कर चुका है। हाइपरसोनिक मिसाइलें क्या होती हैं? देखिए हाइपरसोनिक मिसाइलें जो होती हैं ये बैलिस्टिक हथियार प्रणालियों की तुलना में कम ऊंचाई पर उड़ती हैं और ध्वनि की गति से 5 गुना से अधिक गति पर जो है ये मतलब ट्रेवल करके जो है अपने टारगेट को नष्ट कर सकती हैं। और देखिए इसकी स्पीड इतनी अधिक होती है कि विरोधियों की जो अवरोधन क्षमता है वो सीमित हो जाती है। तो हाइपरसोनिक मतलब ध्वनि से बहुत तेज चलता है, ठीक है, ध्वनि की गति से 5 गुना अधिकतम स्पीड होती है हाइपरसोनिक मिसाइलों की। तो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है हुआसोंग 8, इसका परीक्षण किसने किया है? नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तर कोरिया ने। देखिए उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग है। और उत्तर कोरिया के जो सर्वोच्च नेता इनका नाम है किम जोंग उन, यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है। और उत्तर कोरिया जो है यहाँ की मुद्रा है उत्तर कोरियाई वॉन यानी कि नॉर्थ कोरियन वॉन। और यहाँ पे देखिए आपको पूरे विश्व का मैप दिख रहा है, ग्लोब दिख रहा है। और इसमें हम ढूंढेंगे कि हमारा जो कोरिया है ये कहाँ पे है। देखिए कोरिया जो है ये दो है, एक नॉर्थ कोरिया है, एक साउथ कोरिया है। तो यहाँ पे नॉर्थ कोरिया का मैप खुला है, यहाँ पे साउथ कोरिया। और देखिए यहाँ पे एशिया के पार्ट में देखेंगे चाइना से जस्ट सटा हुआ आपका एक जो है देश है, इसका नाम है क्या? नॉर्थ कोरिया। और जो नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तर कोरिया है ये अपनी सीमाएं बनाता है रूस और चाइना के साथ, और साथ में इधर देखिए साउथ कोरिया, ठीक है। तो ये जो है उत्तर में रसिया और चाइना के साथ अपनी सीमाएं बनाता है नॉर्थ कोरिया, और दक्षिण में जो है ये साउथ कोरिया के साथ अपनी सीमाएं बनाता है। और यहाँ पे देखिए एक लाइन दिख रही है, ये लाइन है आपकी 38वीं समानांतर रेखा। तो ये जो है नॉर्थ कोरिया को
साउथ कोरिया से अलग करती है? प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा जो है ये नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से अलग करती है? तो ये है 38वीं समानांतर रेखा, जो कि नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से अलग करती है। याद रखिएगा इसको, आपको 1 नंबर और एग्जाम में मिल जाएगा एक्स्ट्रा में। 14वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी कि इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस को हम 30 सितंबर को मनाते हैं और 2021 के अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस की थीम है अनुवाद में संयुक्त यानी कि यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन। अगला कि हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में परशुराम कुंड विकसित करने का काम शुरू किया? तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश में भारत सरकार परशुराम कुंड बना रही है और ये जो परशुराम कुंड है ये क्यों बनाया जा रहा है, इसका बहुत बड़ा कारण है, आपको मैं बताता हूँ डिटेल में। देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में जो आपका लोहित नदी है, ठीक है, तो लोहित नदी की निचली पहुंच में ब्रह्मपुत्र पठार पर एक हिंदू तीर्थस्थल परशुराम कुंड के विकास के लिए काम शुरू कर दिया है। और देखिए, जो ये परशुराम कुंड होगा, तो ये परशुराम कुंड जो है इसको पर्यटन मंत्रालय की तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान, जिसको प्रसाद योजना भी कहते हैं, और प्रसाद में अंग्रेजी में इसका जो फुल फॉर्म है मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, जो प्रसाद योजना है इसका पूरा नाम है पिलग्रिमेज रिजुवेंशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, ठीक है। और हिंदी में प्रसाद योजना का अर्थ क्या है? तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान, ठीक है। तो इसी प्रसाद योजना के तहत इसको यानी कि जो आपका ये परशुराम कुंड है अरुणाचल प्रदेश में, इसको विकसित किया जा रहा है। कुल कितने करोड़ रुपए की लागत से? 37.88 करोड़ रुपए की लागत से। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नजला बौदेंत रमजाने जो है ये किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो देखिए, ये देश आपका ट्यूनीशिया है, जो कि आपका नॉर्थ अफ्रीका में स्थित है। तो अफ्रीकन देश ट्यूनीशिया में अभी हाल ही में एक महिला है जो पहली बार उस देश की प्रधानमंत्री बनी है, जिनका नाम है नजला बौदेंत रमजाने। और ट्यूनीशिया की बात करें तो मैंने बताया कि ये नॉर्थ अफ्रीका में स्थित है और कैपिटल इसकी है ट्यूनिस, करेंसी है ट्यूनीशियन दिनार और यहाँ की जनसंख्या है 1.17 करोड़। और ये ट्यूनीशिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबिक। 7वां कि हाल ही में भारत और किस देश ने स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए, अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। देखिए, अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने 28 सितंबर 2021 को चौथी भारत अमेरिका स्वास्थ्य वार्ता के समापन सत्र को संबोधित किया था। और देखिए, जो ये वार्ता हुई थी तो इस सत्र की मेजबानी भारत ने ही की थी। और आपको बता दूं, जो ये वार्ता था तो इसमें अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहाँ के सुश्री पेट्रिसिया ए लसीना, जो कि प्रभारी डी अफेयर्स अमेरिका दूतावास हैं, ठीक है, तो इन्होंने किया था। अगला प्रश्न कि ग्रीस और किस देश ने रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए एक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए, अभी हाल ही में ग्रीस और फ्रांस ने, ठीक है, ग्रीस और फ्रांस ने रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए एक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किया था। और इस रक्षा सौदे के तहत जो ग्रीस है ये 3 फ्रांसीसी युद्धपोतों को खरीदेगा, यानी कि फ्रांस से 3 युद्धपोत खरीदेगा। देखिए, ग्रीस और तुर्की के बीच में तनाव चल रहा है इस समय, और ग्रीस और तुर्की के बीच तनाव को देखते हुए फ्रांस और ग्रीस जो है इन दोनों ने मिलकर ये जो रक्षा समझौता है इसको किया है। और इन दोनों के बीच में ये रक्षा समझौता इसलिए महत्वपूर्ण भी है क्योंकि हाल ही के वर्षों में पूर्वी भूमध्य सागर में गैस की खोज के अधिकारों और दोनों देशों के बीच में जो है तनाव में वृद्धि हुई इसके कारण, ठीक है। देखिए, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो समंदर से सीमा बनाते हैं और वो नेचुरल गैसेस वगैरह जो समंदर किनारे मतलब जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पाए जाते हैं, उसी के लिए मारामारी करते हैं कि इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और बेचेंगे। तो कुछ यही विवाद था आपका किसके बीच में? ग्रीस के बीच में और तुर्की के बीच में। तो इसीलिए जो है ग्रीस चाहता है कि मैं अपने आप को मजबूत करूं और इसीलिए इसने ये फ्रांस से समझौता किया कि भैया हमको तुम 3 युद्धपोत दे दो। और देखिए, फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की करेंसी फ्रांस जो आपका यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है, यूरोप महाद्वीप में, और प्रेसिडेंट है यहाँ की इमैनुअल मैक्रोन, और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। 9वां की नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो देखिए, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणबीर सिंह। 10वां प्रश्न की माई लाइफ इन फुल वर्क
फैमिली एंड आवर फ्यूचर, तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, इस पुस्तक को लिखा है इंदिरा नूई ने। और इनकी जो पुस्तक है जिसका नाम क्या है, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, इसमें जो है इंदिरा नूई ने उस महत्व पर ध्यान केंद्रित किया है जो कि कामकाजी महिलाओं के जीवन में संगठनात्मक समर्थन निभाती हैं। और इंदिरा नूई ने अपनी इस पुस्तक माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर में जो है, जिसको हैचेती इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो उसमें उस यात्रा की कहानी को जो है, मतलब अपने जीवन की यात्रा की कहानी को 313 पृष्ठों में जो है दर्शाया है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो देखिए, आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि विश्व हृदय दिवस कब मनाता है? आंसर बताइए। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, जरा सा इसको लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक आपको इन्फॉर्मेशन और देनी है। अगर आप यूपीएसआई का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके यूपीएसआई के टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें से एक टेस्ट जो है फ्री है, तो एक टेस्ट को दीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो और भी जो उसमें टेस्ट सीरीज है उन सभी को दे डालिए। तो बताइए जल्दी से, विश्व हृदय दिवस कब मनाता है? अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की जूडीमा, देखिए जूडीमा जो है ये घर की बनी चावल की शराब है, मैंने बताया था आपको। तो किस राज्य की जूडीमा को अभी हाल ही में भौगोलिक संकेतक टैग से सम्मानित किया गया है? बताइए। और तीसरा कि हाल ही में किसने देखो मेरी दिल्ली ऐप लॉन्च किया? बताइए। चौथा कि हाल ही में किस देश में एक ऐतिहासिक जनमत संग्रह में गर्भपात को वैध बनाने के पक्ष में मतदान किया गया? बताइए। और पांचवा कि फूमियो किशिदा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के क्षेत्रों की। देखिए, पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य के मीठा खीरे को जीआई टैग दिया गया? तो देखिए, ये राज्य नागालैंड है। और दूसरा था कि रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो इसको लुइस हैमिल्टन ने जीता है। और तीसरा था कि हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया? तो देखिए, ये राज्य आपका राजस्थान है। और चौथा था कि हाल ही में किसे वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो देखिए, इनका नाम है एयर मार्शल संदीप सिंह। और पांचवा था कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाता है? तो ये 27 सितंबर को मनाता है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।